नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कई सारे स्कॉलरशिप के जो है वीडियोज में बना चुका हूं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, चाहे प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल स्कॉलरशिप। आपको वीडियोज जो है कि मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसी कड़ी में दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितनी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको पता ही होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस पर जो है कि जो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटी के लिए, SC ST के लिए, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप आती हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कीम से हो, चाहे वो UGC की स्कीम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो आज पर बहुत सारी जो है यूजफुल जो है कि स्कॉलरशिप आती है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, मैं एक जो है कि लिस्ट बना रहा हूँ जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके लिए सेपरेट उनका जो है एक एक वीडियो बना रहा हूँ हर स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका स्कोप क्या है, उसमें आपको कितने अमाउंट मिल सकते हैं, आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेरेंट्स का कितना इनकम होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट कौन सा देना है, आपको जो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सबसे जरूरी चीज कि आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आपका जो है कि बीच में आपकी स्कॉलरशिप रुक जाए या फिर मतलब आपको कोई आपके फ्रॉड केस आपके पास न हो। ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है। तो मैं पूरी डिटेल में और पूरा लिस्ट में तैयार करने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जितनी भी स्कॉलरशिप, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, SC ST के लिए हो, माइनॉरिटी के लिए हो, OBC के लिए हो, पूरी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर जो है कि मिल जाएगी। हर स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो में तैयार करूंगा और पूरी अच्छे से पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्कॉलरशिप के साथ। स्कॉलरशिप का नाम है PG स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC ST स्टूडेंट फॉर परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं यानी जो PG पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो आपको यह स्कॉलरशिप मिलने वाली है। डेट अभी जो है कि इस साल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 13 जो नवंबर है उसके लिए आप जो है डेट अभी ओपन है। और कोई वीडियो देख रहा है अभी तो ये जो है कि अगर डेट है तो आप अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इसको। इसमें जो पूरी गाइडलाइन है, जैसे इसका एलिजिबिलिटी कितना है, क्या है इसकी जो है कि अमाउंट कितना मिलने वाला है, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स और कौन कौन से जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स इनमें से मतलब कि हटाए गए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब चीज़ें मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसकी स्कीम है। तो ये स्कीम होने वाली है जो है कि UGC और AICTE स्कीम के अंडर। तो यानी ये UGC स्कीम है, MHRD। अभी हम AICTE स्कीम भी देखेंगे उसके बारे में। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई हेल्प डेस्क वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं और email ID दे रखा है, आप वहाँ पे हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं बड़े आसानी से। और यहाँ पे रिन्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको रिन्यूअल करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई फॉर रिन्यूअल। तो अप्लाई फॉर रिन्यूअल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से या फिर जो आपका कॉलेज है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस चीज़ चेक कर सकते हैं। जितनी इस स्कॉलरशिप सेंशन लिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम स्कॉलरशिप पर बात करते हैं और इसकी पूरी गाइडलाइन को समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो UGC स्कॉलरशिप या AICTE स्कीम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर MHRD वाले पे सेकंड ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है PG स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC ST स्टूडेंट। तो इसको हम जो इसकी गाइडलाइन हो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक PDF मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं पूरी डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो जैसा कि इन्होंने देख रखा है गाइडलाइन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर SC ST प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलने वाला है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन यही है कि मान लीजिए आप किसी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या फार्मेसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं इंडिया में, जो है इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और कॉलेज में। तो आपको अगर SC ST स्टूडेंट है तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। आप अगर सोशल बैकग्राउंड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यही है यहाँ पर कि आपको जो 1000 जो SC ST कैंडिडेट हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अगर प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उसमें तो आप ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लीजिए। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये है कि आप जो है कि फॉर पर्पज ऑफ द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप स्टूडेंट वुड बी द परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज इन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन में। देखिए, तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज अंडर द सेक्शन ऑफ UGC। तो मतलब कि आप UGC से जो अपडेटेड जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं अब उसी में एडमिशन लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो इसके इस सेक्शन के अंडर में आते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज फंडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के जो IIT NIT IIIT वगैरह ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो कॉलेज हैं उसमें आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर मिलने वाली है। आपको कहाँ नहीं मिलने वाली है तो देखिए, जब आप अगर MA MSc MCOM MSW मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म डिग्री कर रहे हैं तो मतलब नॉन प्रोफेशनल कोर्स हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है स्कॉलरशिप, मतलब ये स्कॉलरशिप उसमें
कैंडिडेट परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन प्रोफेशनल सब्जेक्ट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आप मान लीजिए प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं लेकिन आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन मोड में कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द स्कीम, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है कि नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप पर ही आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको करना है। यूजीसी के वेबसाइट पर आपको नोटिस आ जाएगा, उस पर न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपको जो है कि इसका एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। द होस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो आपको जो है कि वेरीफाई कर देगा ऑनलाइन। आधार शेडिंग में देख लीजिए आपको जो है कि आधार वगैरह डिटेल वगैरह देने हैं ताकि आपको जो है कि ये जो है कि स्कॉलरशिप अवार्ड कर दिया जाता कि ये सब चीज़ें आपको डिटेल में थोड़ा सा देख लेनी है। अब इसकी में हम बात करके इसके कितना पैसा मिलने वाला किस तरीके से, तो देखिए आपको यहाँ पे 2 साल के लिए आपका टेन्योर होने वाला है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप आपको 2 साल के लिए मिलने वाला है। अब अगर मान लीजिए आप ME MTech करते हैं तो आपको 7800 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। अगर अदरवाइज कोई दूसरा कोर्स करते हैं लेकिन प्रोफेशनल कोर्स ही करते हैं तो आपको 4500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। नो कंटीजेंसी मिलेगा। फिर उसके बाद द स्कॉलरशिप विल बी पेमेबल अवार्ड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, तो आपको पहले साल से ही आपको जो है स्कॉलरशिप जो है मिलने लगी जब आप क्लास करने लगेंगे। तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज शुड बी वेरीफाइड द कैंडिडेट विद रिवार्ड, तो देखिए आपको मतलब आपकी यूनिवर्सिटी आपको वेरीफाई करेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख रहा है। आप यूनिवर्सिटी से भी आपको कांटेक्ट करना है। आपको DBT मोड में पेमेंट मिलेगा, आपको डायरेक्ट आपके पेमेंट मतलब स्कॉलरशिप आपके पेमेंट आपके स्कॉलरशिप मतलब बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। PFMS विल जनरेट पेमेंट फाइल तो अवार्डी टू स्कॉलरशिप टू बी पेड फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे कोर्स के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर रिन्यूअल के लिए आपको क्या क्या कंडीशन क्या होने वाले हैं, तो आपको पूरा अटेंडेंस वगैरह आपको सही से रखना है, मेंटेन करना। फिर आपके पास जो है कि पहले ईयर में आपको फेल वगैरह नहीं होना है, आपको अच्छा मार्क्स वगैरह लाना है, ठीक है। उस हिसाब से जो एनुअल रिसिप्ट वगैरह है ये सब चीज़ें आपको जो है कि हर चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर का जो है रखना पड़ेगा। स्टूडेंट फेलिंग इन टू गेट प्रमोट इन नेक्स्ट ईयर लेवल वुड बी फॉरबिड स्कॉलरशिप, तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मतलब फेल हो जाते हैं, अगर सेकंड ईयर में नहीं जा पाते हैं तो आपका जो है स्कॉलरशिप रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चेंज इन द कोर्स ऑफ द स्टडी विल बी नॉट परमिटेड, अगर मान लीजिए आपने बीच में कोर्स चेंज कर दिया तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड बाय UGC, तो भाई UGC का स्कॉलरशिप है तो आपको UGC ही देखेगा। तो कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए फेलर ऑफ अवार्ड इन फर्स्ट ईयर, तो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो फिर नहीं मिलेगा। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्टडी ड्यू टू पर्सनल रीजन, अगर मान लीजिए आपने बीच में छोड़ दिया पढ़ाई तो फिर नहीं मिलेगा। कैंडिडेट इज लेटर फाउंड इनएलिजिबल ऑन अकाउंट टू फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकरेक्ट, और तो भाई ये मत कीजिएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन गलत मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है कि सज़ा भी हो सकती है। फिर यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस इन इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज नंबर दिस स्कीम इज मींट ओनली SC/ST स्टूडेंट कैटेगरी जनरल OBC कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर अंडर दिस स्कीम, तो SC/ST स्कॉलरशिप है तो उन्हीं को मिलने वाला है, जनरल OBC को नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC/ST हु आर परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यही चीज़ें आप उन्होंने सब डिटेल में नीचे फिर से बता रखी हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है क्या क्या नहीं है। तो यह था आज का स्कॉलरशिप का वीडियो। आई होप कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। मैंने जल्दी समराइज़ करने की कोशिश की है ताकि आपका समय ज़्यादा ना ले सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट करिए, कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम है तो उनके हेल्प डेस्क पर बात कीजिए, वो हेल्प डेस्क दे रखा है। अपडेट रहिए इस वेबसाइट पर ताकि आपका जो भी नया नोटिफिकेशन आए उसको आप चेक कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।